नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे शौक पाल लेते हैं जो आगे चलकर काफ़ी तकलीफदेह साबित होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंबाकू के सेवन की। तंबाकू का सेवन एक ऐसा ही शौक है। तंबाकू का सेवन करने से कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू से बचना बेहद ज़रूरी है। तंबाकू से तौबा करना ज़रूरी है और इसीलिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा रही हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग डॉक्टर अमरेंद्र बहादुर से। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ सतीश त्रिपाठी जी से। आप एडवाइज़र हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। आप दोनों एक्सपर्ट का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698 और एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4015-988। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं तंबाकू के बारे में। तो अगर देखा जाए तो तंबाकू सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, एक ज़माने से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो चिलम हो, हुक्का हो, बीड़ी हो, और आज भी लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी सिंह साहब आपसे समझना चाहूँगी कि इसका इतिहास क्या है, क्या सिनेरियो हमारे देश में, और ये जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, तंबाकू मूलतः हमारे देश का पैदावार नहीं है। ये लगभग आज से 5 सदी पूर्व यानी 500 साल पहले पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से हमारे देश में लाया गया। उसके उपरांत इसकी यहाँ पर खेती वगैरह सब शुरू हुई और यहाँ पर तंबाकू पैदा होने लगा। दूसरा आपने पूछा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, तो पूरे प्रदेश में ये तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है जिसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला कि स्कूल में जन जागरूकता फैलाना, जनता जागरूकता फैलाना ताकि नए कोई शुरुआती लोग इसमें न तंबाकू सेवन करें। दूसरा, हमारे जिला अस्पतालों में तंबाकू उन्मूलन केंद्र बने हुए हैं जहाँ पर लोगों की काउंसलिंग करके तंबाकू जो लोग सेवन करें उनको छुड़वाना। और तीसरा हमारा इसका है कि NGOs को इन्वॉल्व करते हुए हम पूरे जन जागरूकता करें ताकि लोग तंबाकू के सेवन से दूर रहें और जो हमारे उन्मूलन केंद्र हैं वहाँ पहुँच कर लोग तंबाकू छोड़ने का कार्य करें। जी, और डॉक्टर साहब, शुरू में तो लोग शौक के तौर पे तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में एडिक्शन हो जाता है, लत पड़ जाती है। किस एज ग्रुप के लोगों को ये समस्या ज़्यादा जल्दी से अपने शिकंजे में कसती है? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, जो हमारे इस कार्यक्रम में है, जो स्कूल प्रोग्राम चलाते हैं हम इसीलिए चलाते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा इसको शौक के तौर पर शुरू करते हैं, बाद में शौक आगे चल के लत बन जाती है। तो जो उम्र है जिसको हम टीन एज बोलते हैं, इस उम्र के बच्चे जो है ज़्यादा प्रोन है कि वो तंबाकू सेवन शुरू कर लें। तो इस उम्र के 25-30 सालों तक जो तंबाकू सेवन नहीं शुरू करता है फिर तंबाकू उपयोग नहीं करता। सतीश त्रिपाठी जी, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो उसके लिए किस तरह की सज़ा का प्रावधान है? इसमें बेसिकली जो कोटपा अधिनियम है हमारा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, उसका सेक्शन 4 प्रोविजन है कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई धूम्रपान या तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना है। पब्लिक प्लेस हमारे जितने शैक्षणिक संस्थान, ऑफिसेस, ये सारे इंक्लूडेड हैं। वहाँ पर कोई धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल, पब्लिक प्लेस पे नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो स्मोकिंग हो या तंबाकू हो। ए बी सिंह साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, पर्यावरण हो या आर्थिक प्रॉब्लम हो?
देखिए, तंबाकू के सेवन से पहला आर्थिक तो है ही है, भाई सिगरेट पीता है, बहुत महंगी सिगरेट होती है, उससे जेब पे दो बोझ पड़ता ही है। दूसरा, तंबाकू हमारे कई तरह के रोगों का कारक है। मुख्यतः कैंसर सब लोग जानते तंबाकू से होता है। उसके साथ साथ हमारे हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का और शरीर के अन्य कई रोगों का कारक जो है तंबाकू है। तो अगर तंबाकू के सेवन से कोई बीमार पड़ता है तो फिर उसका जो है आर्थिक भार पड़ता है उसके ऊपर। तो तंबाकू का प्रयोग हमको आर्थिक और शारीरिक इन दोनों तरीकों से परेशान करता है। बिल्कुल। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है जी, क्या जानना मैम, चाहते हैं? जी मैम, मैं आप सभी को तहे दिल से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपको भी हमारी सबकी तरफ, दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, मेरा प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं और तंबाकू एडिक्टेड लोगों को किस प्रकार अवेयर किया जाता है? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, हमने कहा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी कई सारी एक्टिविटी हैं, जिससे हमारा एक स्कूल प्रोग्राम है जिसमें हम स्कूल में जाते हैं एनजीओ के माध्यम से भी, और हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो कंसल्टेंट पोस्ट हैं जनपदों में, वो जाके स्कूल में अवेयरनेस करते हैं लोगों को तंबाकू ताकि शुरुआत ना कर पाए। उसके अलावा जन जन में जाके तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो आके काउंसलिंग सेंटर पर हमारे आएँ और तंबाकू छोड़ने में इस कार्यक्रम से उनको मदद की जा सके। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के और मंच हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया हो गया, अखबार हो गया, आज आप दूरदर्शन में देख ही रहे हैं, ये भी एक माध्यम है लोगों जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि तंबाकू का सेवन न करें लोग। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर और जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों को 3-4 प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो शारीरिक नुकसान होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है। तो इससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? घर का मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है, जिससे जो पीढ़ी आ रही उससे वो बचा सकें? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें घर के मुखिया की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। घर के मुखिया को तो सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो भी किसी रूप में तंबाकू का सेवन न करते हों, ताकि जो उनके युवा, नए युवा के लोग हैं, उनको वो समझा सकें, बता सकें कि भाई तंबाकू का सेवन करने से ये दुष्प्रभाव होते हैं। अगर घर का मुखिया स्वयं तंबाकू का सेवन करता होगा तो उसको देख के उसके बच्चे और उसके जो और भी बच्चे हैं वो भी अनुसरण करेंगे। प्रायः देखने में यही आया है कि वो युवा के जो बच्चे 14 साल 15 साल के हैं, उनके पिता सिगरेट पीते होते हैं या उनके कोई परिवार में पीता होता है, उसको देखा देखी वो भी शौकिया शुरू कर देते हैं। तो घर के बुजुर्गों का पहला ये है, बड़े लोगों का, कि वो स्वयं जो है इस लत से दूर रहें और बच्चों को इस बारे में अच्छे से समझाएं ताकि वो तंबाकू का सेवन कभी ना करें। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। सतीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। शिक्षण संस्थाओं की अगर हम बात करें तो कितनी दूरी पर ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये बेचे जा सकते हैं, और अगर कोई उल्लंघन करता है, इन नियम को तोड़ता है, तो उसके लिए किस तरह की सजा का प्रावधान है? इसमें जो कोटपा अधिनियम धारा 6 है, उसमें 6(a) के अंतर्गत कोई भी शैक्षणिक संस्थान कि 100 यार्ड 100 यार्ड के आसपास चारों तरफ तंबाकू बेचना अपराध है। और उसके लिए कोटपा अधिनियम में 200 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन उसमें अभी एक नया अमेंडमेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जेजे एक्ट में हुआ है। अगर इस तरह से कोई उसमें होता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल का जेल का प्रावधान है। अच्छा। इसके अतिरिक्त 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी गैर कानूनी है। ओके, एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। प्लीज अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं हरदोई से राजकुमार बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं राजकुमार जी? पिकनिक वाली तंबाकू खाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। राजकुमार जी, पहला तो आपने कॉल करके अपनी समस्या बताई, उससे हम निजात चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप अपने जिला अस्पताल में जो हमारा टोबैको सेंटर बना हुआ है वहाँ जाइए, संपर्क करिए और उनसे लगातार संपर्क में रहिए, काउंसलिंग लगातार कराते रहिए। वो आपकी तंबाकू छोड़ने में काफ़ी मदद करेंगे, और कोशिश करिए कि आप इस तंबाकू को छोड़ दें, क्योंकि इससे आपका जीवन आगे बड़ा जो है सुखमय रहेगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, और एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि 70% लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% लोग तंबाकू को छोड़ पाते हैं। देखिए, तंबाकू एक सिर्फ लत नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो तंबाकू एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है बहुत सालों यूज़ करने के बाद, क्योंकि तंबाकू से जो हमको निकोटीन मिलता है वो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है दिमाग का, उनको प्रभावित करता रहता है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसा बन जाता है, व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। यही है कि इसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर कोई ठान ले कि छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ सकता है। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। इसमें धीरे धीरे नहीं है, छोड़ना है तो छोड़ना है, धीरे धीरे करके नहीं छूटता है ये। जिस दिन ठान लिया कि छोड़ना, उस दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए तो बिल्कुल छूट जाएगा। डॉक्टर साहब, विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन लोग हमसे ये पूछते हैं कि विल पावर किस शॉप पे मिलती है? विल पावर इंसान के अंदर होती है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तभी विल पावर अपने आप हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन समस्या होने के पहले ही चाहिए कि वो अपने अंदर विल पावर पैदा करें, और ये आत्मशक्ति तो खुद पैदा करनी पड़ेगी और इसको छोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AB सिंह और सतीश त्रिपाठी जी। डॉक्टर AB सिंह, अगला सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम पूरी दुनिया भर की बात करें तो हमारा देश किस नंबर पे है तंबाकू का सेवन करने के मामले में? तंबाकू सेवन के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे डॉक्टर साहब चीन है? पहले नंबर पे चीन है जी। सतीश जी, अगला सवाल आपसे है कि अगर हम बात करें तंबाकू की, तो अगर कोई नाबालिग तंबाकू का बेचता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या प्राविधान है, किस तरह की सज़ा है? उसमें वही कोटपा अधिनियम के 6B की जो धारा है, उसमें अगर कोई बेचता है तो 200 रुपये का प्रावधान है कि उस पर जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई नाबालिग बेचता है, कोई भी नाबालिग बेचता है तो उसका जो भी ओनर या मालिक होगा वेंडर का, उसके ऊपर भी इसका जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मालिक नहीं है, कोई बच्चा है, वो बेच रहा है, ऐसी स्थिति में क्या है? तो मालिक को हमारे जो एनफोर्समेंट स्क्वाड हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, वो लोग जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सर्च करने का काम है। बच्चे के जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोटपा में ये कि हम ओनर या जो उस दुकान को चलवा रहा है उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। ओके। डॉक्टर AB सिंह, अगला सवाल आपसे है हमारा। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो बीड़ी है वो कम नुकसानदेह है, तो गांव हो या शहर के जो थोड़ा इकोनॉमिकली कंडीशन जिनकी थोड़ी वीक होती है वो लोग बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं बीड़ी नुकसान नहीं करती। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये भ्रम सबको हटा देना चाहिए। तंबाकू का प्रयोग हर रूप में एक समान ही हानिकारक है। उसका दुष्प्रभाव अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन सब एक समान ही खराब है, कोई प्रकार का तंबाकू। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा तो बीच में ई-सिगरेट बहुत चलन में आ गया था। लोगों को लगता था कि ई-सिगरेट जो कम नुकसानदायक है, वो भी उतना ही नुकसानदायक था, और अब तो भारत सरकार ने उसको बैन भी कर दिया। बिल्कुल। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई हैं, जयदेवी मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा सवाल ये है, जैसे कोई गर्भवती महिला तंबाकू खा रही है तो उसके बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, और मैं बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उससे उसके गर्भस्थ पे बच्चे के ऊपर जरूर ही दुष्प्रभाव पड़ेगा तंबाकू के सेवन का। इसमें तो जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो कानून हमारा जो कोटपा बना, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो सेकेंड हैंड स्मोक है, बेसिकली जो गर्भवती महिला है तो घर में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो बहुत प्रभावित होती है। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। तो वो लॉ का पहला उद्देश्य यही कि किस तरह से हमको इसको प्रिवेंट करना है, जी, रोकना है। जयदेवी मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, बात चल रही है स्मोकिंग की, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और ये जो है वो नुकसानदेह नहीं होती है। आप एक एक्सपर्ट हैं, आप बताइए इस बारे में। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि तंबाकू का प्रयोग हर रूप में नुकसानदायक है, बिल्कुल समान नुकसानदायक है। और वो अमीर चाहे महंगी सिगरेट पीता हो या गरीब सस्ती बीड़ी पीता हो, समान रूप से नुकसानदायक है। तंबाकू सेवन से बचना चाहिए। और मिशन हेल्थ का इस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए। मेरा नाम गार्गी राय है। मैं गार्गी जी लखनऊ कहाँ से बोल रही हैं? लखनऊ से। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि तंबाकू को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें जागरूकता फैलाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपकी उम्र जरूर जानना चाहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। देखिए डॉक्टर साहब, 14 साल की बच्ची है और अवेयरनेस है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सतीश जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे गार्गी जी को? बिल्कुल, ये है कि जो जन जागरूकता फैलाना है समाज में, तो ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट या तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इसके लिए हमें सभी लोगों को सहभागिता करना होगा, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, और भी जितने लोग हैं वो जुड़ के हर जगह इसका प्रचार प्रसार करें, इसके नुकसान के बारे में बताएं, जो और इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाएं कि किससे बीमारियां हो रही हैं और इतना नुकसान है। जैसे कि आप लोग पैकेट देखते हैं सिगरेट, उस पर भी लिखा है कि तंबाकू जानलेवा है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है और तंबाकू से कैंसर होता है। तो ये एक मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएं कि जिससे वो और जागरूक बने और एक समाज में तंबाकू से दूरी बनाई जा सके। गार्गी जी मैं जोड़ना चाहूँगा थोड़ा। पहले तो मैं गार्गी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 14 साल की और इतना अच्छा सवाल पूछा है। और जो गार्गी की उम्र के बच्चे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप शुरुआत अपने घर से करो। आपके पिता हों, माता हों, कोई आपके जो बड़े हों, अगर वो तंबाकू सेवन करते हों तो आप उनको उसको करने से रोको। इससे भी आप काफ़ी मदद करोगे तंबाकू नियंत्रण में। जी हाँ, गार्गी जी फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर देखा जाए तो तंबाकू की फसल को कीड़े मकोड़े और जानवर भी नहीं खाते हैं, तो फिर हम इंसानों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ए बी सिंह, अगला सवाल मेरा आपसे है कि कुछ लोग कहते हैं कि हुक्का पीना चाहिए, और हुक्के में जो तंबाकू का इस्तेमाल होता है वो पानी में उसके हानिकारक तत्व घुल जाते हैं और नुकसान नहीं करता है। आप इस बारे में क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि तंबाकू एक लत है जी। और लत को अपने आदमी कंटिन्यू करने के लिए तमाम तरह के एक्सक्यूजेस खोजता है। एक ये भी एक्सक्यूज है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि पानी से फिल्टर हो गया तंबाकू का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता हो। हुक्का भी उतना नुकसानदायक जितना कि बीड़ी और सिगरेट। जी, यानी कि पीने का बहाना चाहिए लोगों को कि भाई। और आजकल की अगर हम बात करें तो हुक्का बार चले हुए हैं, जो यूथ है वो हुक्का बार में जाना पसंद करते हैं और हुक्का पीते हैं। आजकल शादी और पार्टीज में भी देखा जाता है कि लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हैं। कितना खतरनाक है ये ज़रूर बताइए हमारे यूथ को। देखिए, हुक्का बार में आजकल काफ़ी चलन में आ गया है और हुक्का बार में हुक्का सेवन भी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है। भले वो तंबाकू न हो, उसमें बिना तंबाकू का हुक्का बार में मिलता है, लेकिन वो भी धुआं आखिर जा ही रहा है। धुएं से तमाम दुष्प्रभाव भी होते हैं। और मैं चाहूँगा हुक्का बार के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से सतीश त्रिपाठी बताएंगे। बताइए सतीश जी। बेसिकली हुक्का बार जो है वो एक इलीगल है। जैसे बताया कि स्मोकिंग प्लेस जो हमारे कोटपा लॉ है उसमें एक स्मोकिंग जोन होता है, उसी को लेके लोगों ने हुक्का बार को किया। जो शादी में, जैसे आपने कहा, शादियों में भी वो बैन है। उसमें क्या कहते हैं कि दुकान ये जो भी है सप्लाई करते हैं उसमें कहते हैं कि इसमें निकोटीन नहीं है, वो फ्लेवर्ड है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक नोएडा में हमारा वो लैब है, निकोटीन टेस्ट लैब, वहाँ पर टेस्ट करने के लिए कई सैंपल भेजा गया, उसमें निकोटीन मिल रहा है। बेसिकली जब भी वो निकोटीन मिलेगा तो वो सेम हमारा कोटपा लागू हो जाता है। वहाँ पर स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पर करेंगे तो वो बैन है। बिल्कुल, यानी कि इलीगल है। जी बिल्कुल, यानी कि तंबाकू आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। से नो टू टोबैको, यानी कि तंबाकू को कहना है ना और जिंदगी को कहना है हाँ। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम कब और क्यों चलाया जाता है? सतीश जी बताएंगे। बिल्कुल सतीश जी, आप बताइए। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2009-10 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली लखनऊ और कानपुर में पायलट फेज में स्टार्ट हुआ, लेकिन 15-16 से ये कार्यक्रम हमारे सभी 75 जनपदों में चलाए जा रहे हैं। बेसिकली कार्यक्रम का दो ही उद्देश्य है। एक पहला कि हम लोगों में जन जागरूक में इसके जो नुकसान है, हार्मफुल इफेक्ट हैं, उसके बारे में जानकारी देना, और दूसरा उद्देश्य है कि तंबाकू नियंत्रण कानून जो है उसको किस तरह से अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उसको लागू करना है। बिल्कुल। डॉक्टर ए बी सिंह, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स घर में तंबाकू का इस्तेमाल करता है या स्मोकिंग करता है, तो जो घर में और लोग हैं उनके ऊपर क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या कोई नवजात बच्चा है उसके ऊपर किसी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सेकेंड हैंड स्मोक या उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, जी, ये बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। इनफैक्ट जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है उससे अधिक नुकसान पहुंचता है जो कि सेकेंड हैंड स्मोक में होता है। इसलिए घर में कहीं पर भी तंबाकू और सिगरेट का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आप स्वयं को तो बीमारी का न्योता दे ही रहे हैं, साथ साथ में जितने घर में लोग रह रहे हैं, आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, आप सबको बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। तो सेकंड हैंड स्मोक तो बहुत ही खतरनाक है। सीतापुर से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। हमारा नाम रतन लाल वर्मा। जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी हेलो, रतन लाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि छोटे बच्चे जो हैं तंबाकू का सेवन करते लगते हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए। देखिए, छोटे बच्चे अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसके लिए पहला तो मैंने बताया, उनको लेके आइए हमारे यहाँ टोबैको सेसेशन सेंटर में, वहाँ उनकी मदद की जाएगी। दूसरा, जो अभिभावक हैं, अब उनको बच्चे को अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि बच्चा तंबाकू की शुरुआत कहाँ से कर रहा है, मतलब कोई गलत संगत उसकी पड़ी है। तो इसमें परिवार का भी काफ़ी अहम रोल है, और साथ ही साथ कार्यक्रम तो आपके साथ है ही है। अगर बच्चे को तंबाकू छुड़वाना है तो लेके आइए, वहाँ पर उसकी उसमें मदद की जाएगी। इसमें एक मैं ऐड कर दूं, इसमें एक हमारा क्विटलाइन नंबर है, ये भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, मतलब उसमें सीसेशन के लिए कोई छोड़ना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर ले, 1800112356। डॉक्टर साहब, आप इसको एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से, ताकि लोग कांटेक्ट कर सकें। 1800112356। बेसिकली ये जो आप पैकेट टोबैको जो खरीदता है प्रोडक्ट, आप उसमें भी देखेंगे तो ये नंबर अब कंपलसरी कर दिया गया, लिखा जाएगा, वो उसमें मैसेज होता है। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं? सब लोग जानते हैं, लिखा भी होता है पैकेट पे कि तंबाकू के सेवन से कर्क रोग यानी कैंसर होता है। तो कैंसर का मुख्य कारक तंबाकू ही है, कैंसर मुख का हो या ओरल कैविटी का हो या लंग्स का हो। उसके अतिरिक्त ये हमारा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए। फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आगे चल कर बहुत सारी बीमारियों को देता है बढ़ावा। तो मेरा कहने मतलब ये है कि तंबाकू का सेवन पूरी तरीके से हमारे शरीर को खोखला करते हुए बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित करने में अग्रसर करता है। और इस वक्त एक फ़ोन है कमल जी का। हेलो। हेलो, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, मैं कमल छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल मैम कि तंबाकू गर्भवती महिला के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर साहब, एक कॉलर का फोन आ चुका है, लेकिन आप दोबारा से बता दीजिए। देखिए, तंबाकू का सबके जीवन में दुष्प्रभाव है, गर्भवती के ऊपर तो है ही है, साथ ही साथ गर्भवती के साथ साथ जो उसके गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा तंबाकू के प्रयोग का। तो इसलिए तो जो गर्भवती महिला उसको तो तंबाकू के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए और तंबाकू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए उसको। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तंबाकू आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, इसलिए आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि तंबाकू का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। और इस डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि आज इस ख़ास मौके पे कोई ऐसा मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो तंबाकू जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दें और इस्तेमाल लोग ना करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी चुनिए, मौत नहीं। तंबाकू मौत है, उससे बिल्कुल दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को, घर के लोगों को, मित्रों को, सबको प्रेरित करिए कि वो तंबाकू का प्रयोग न करें। यदि कर रहे हैं तो उसको तत्काल ही छोड़ दें, ताकि हमारा स्वयं स्वस्थ रहे, घर स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे और देश स्वस्थ रहे। सतीश जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोग तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक येलो लाइन कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें जितने शैक्षणिक संस्थान, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सब में एक येलो लाइन पट्टी बना रहे हैं कि अगर जो भी आएगा वो हमारा तंबाकू मुक्त परिसर है, इसमें प्रवेश करना वर्जित है। तो ये एक इस तरह से अभियान चलाया गया और काफ़ी हमारे कई लगभग 26,000 हमारे सब इंस्टीट्यूशन हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये और लोग इसमें सहभागिता करें, तंबाकू का इस्तेमाल करके इस सार्वजनिक स्थान पर इसको प्रयोग न करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूर इसको छोड़ देंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि तंबाकू को छोड़ेंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, तंबाकू सेवन में भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है?
जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर ए बी सिंह और डॉक्टर सतीश जी, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप स्टूडियो में आए और तंबाकू के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।